सो वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को जय श्री राम। जैसे आपने कैप्शन देख लिया होगा, आज हम बात करेंगे रतन टाटा सर के बारे में, जिनका जन्म 28 दिसंबर 1937 में होता है। डेथ हो जाती है उनकी आज रात को 11 बजे, मतलब जो पीछे रात गई, रात को 11 बजे 9 तारीख को उनकी डेथ हो जाती है। रात जाना तो है, ये तो सच्चाई है, इसमें कुछ कह नहीं सकते। पर वो जीते जी क्या करके गया, वो लोग, वो चीज़ अमर रहती है। वो सारे लोग ही उस चीज़ को देखते हैं, सुनते हैं। जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक लोग उसे याद रखेंगे, क्योंकि जो शरीर है वो तो नाशवान है, वो तो जाएगा ही। तो रतन टाटा सर की एक चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी थी। जैसे देखने में वो जेंटलमैन थे, पर वो बड़े सैवेज थे, है ना। देखने को बहुत सैवेज इन द सेंस कि मतलब उनका तरीका, और जो आज हम बात कर रहे हैं उनके रिवेंज लेने का तरीका क्या था, मतलब उनका बदला लेने का तरीका क्या था, आज हम उनकी बात करेंगे। सो बने रहिए पूरी वीडियो के बीच में। करते हैं वीडियो। जो रतन टाटा सर थे वो 1962 में अपनी पढ़ाई पूरी करके इंडिया में वापस आ जाते हैं, जब उनकी एज 25 साल थी, और वो जमशेदपुर एक स्टील फैक्ट्री में काम करते हैं। यहाँ से वो बड़े ग्राउंड लेवल से अपना शुरू करते हैं, काम को शुरू करते हैं अपनी एक फैक्ट्री में। गलत चीज़ से सही चीज़ को कैसे निकाला जाए, ये कोई रतन टाटा सर से जाने। और उनका जो बदला लेने का तरीका था, जो रिवेंज लेने का तरीका, वो बहुत यूनिक था। मतलब अगर रिवेंज कैसा होता, उसने एक थप्पड़ मार दिया, आपने उसको गाली दे दी, उसने गाली दे दी, उसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा, तो हम ऐसे बदला लेते हैं। पर उनका जो बदला लेने का तरीका था भाई, वो सैवेज था, ज़बरदस्त था। उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। रतन टाटा सर ने हमेशा अपने एम्प्लॉय को अपनी फैमिली की तरह रखा, मतलब कि अपनी फैमिली की तरह समझते थे वो। 70s में इनकी एक कंपनी थी रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक विंग, जो बहुत ज़्यादा लॉस में चली जाती है। तो तब ये रतन टाटा जी वहाँ पर उस लॉस हुई कंपनी को 3% से शेयर मार्केट वैल्यू में ले आते हैं। 3% से 20% में मार्केट वैल्यू में लेते हैं। उसके बाद 1991 में टाटा ग्रुप के ये चेयरमैन बन जाते हैं, और उसके बाद ये मतलब कि बहुत सारे अपनी कंपनी, तो 21 साल टाटा ग्रुप के मैनेज करने के बाद जो टाटा कंपनी थी वो 20% से 50% प्रॉफिट की तरफ चलेगी। 50% मतलब 50 गुना ज़्यादा। फिर एक टाइम ऐसा है जब टाटा मोटर्स को लॉस में चली जाती है, और ये रतन टाटा जी यूएस में जाते हैं फोर्ड कंपनी से हेल्प मांगने के लिए। पर जो वहाँ के सीईओ थे, उन्होंने बोलते हैं कि अगर आपको गाड़ी बनाना ही नहीं आती, अगर आपको गाड़ी की नॉलेज ही नहीं है, गाड़ियों की नॉलेज ही नहीं है, तो आप गाड़ियाँ बनाते क्यों। जिससे रतन टाटा जी सर को बहुत गुस्सा लगता है, और वो क्या करते हैं कि उस गुस्से को ना, ऐसा नहीं है कि वो अपना गुस्सा जो उन पर निकाल रहे हैं, उनको गालियाँ दी, जाके उन्होंने एक पोस्ट डाल दी या ऐसे किया, नहीं, उन्होंने अपने गुस्से को, अपने रिवेंज को चैनलाइज किया, और उसको बिल्कुल एफर्ट के साथ सही डायरेक्शन दी, और टाइम बदला। हर इंसान का टाइम बदलता है। उन्होंने बिल्कुल उस चीज़ पे काम किया, और उन्होंने रिवेंज को, मतलब जो रिवेंज था, उन्होंने उसको मॉडिफाई किया अपने बिजनेस में, देखा, चैनलाइज किया बिजनेस को, छोटी छोटी चीज़ें देखी। और एक टाइम ऐसा आता है जब फोर्ड कंपनी लॉस में चली जाती है, और टाटा कंपनी जो है वो प्रॉफिट में आ जाती है, और यहाँ से टाइम बदलता है। और फिर फोर्ड कंपनी जो है वो अप्रोच करती है टाटा कंपनी, जैसे लैंड रोवर, जैगुआर, और ये ऐसे ब्रांड है जिनको रतन टाटा सर जो है एक्योर कर लेते हैं। आपको पता है जो रतन टाटा सर सबसे बड़ी इंडस्ट्री की सेकेंड लार्जेस्ट स्टील कंपनी बनाते हैं, जिसकी $1 बिलियन, जो एक वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट स्टील कंपनी बन जाती है, जिसका नाम कोरस है। और ये भी रतन टाटा जी इसको खड़ा करते हैं अपनी मेहनत। जो कोरस स्टील मेकिंग कंपनी है, इसको मतलब इंटरनेशनली लार्जेस्ट एक्विजिशन मिलती है हमारे इंडियन ब्रांड के अंदर। और सोचो रतन टाटा सर ने कितना माइंड उन्होंने बिजनेस में रखा था, कितना वो मतलब कि बिजनेस माइंडेड थे, कैसे छोटी छोटी चीज़ों पे वो। टाइम ऐसा था ना जब हमारा देश ब्रिटिशरों का गुलाम था, पर आज के टाइम पे रतन टाटा सर ने मतलब कितना काम किया अपने बिजनेस पे, मतलब अपने चैनलाइज किया उस रिवेंज को, कि आज बहुत सारी कंपनी जो है वो इंडियन ब्रांड के अंदर काम करती हैं, मतलब उनके अंडर में काम करती हैं। और ये इंडिविजुअली काम नहीं होता, हमें पता जो भी बिजनेस है वो एक बंदे का काम नहीं है। रतन टाटा के मतलब कि इस टाटा ग्रुप के अंदर 7 लाख लोग काम कर रहे हैं, और 7 लाख लोग ऐसे हैं जिनको रतन टाटा जी बिल्कुल इंडिविजुअली मतलब कि मिलते थे कईयों को, और बिल्कुल फैमिली की तरह समझते थे। इसका जो उदाहरण है ना, हम जो इसका उदाहरण है ना, ये ताज होटल से समझते हैं। देखिए ताज होटल, इससे पहले इनके जो तो जमशेदजी जो इनके पहले, वो भी एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे। तो उसके बाद वो एक होटल में जाते हैं, जिस होटल का नाम था वाटसन होटल, और वहाँ से उनको बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने बाहर लगा रखा था बोर्ड, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। तो ये
तब उनके दिमाग में आया कि मैं एक ऐसा होटल खोलूंगा जो इससे भी काफी बड़ा होगा, और जब जो आज जिसको हम ताज होटल के नाम से जानते हैं। आपको पता है कि ताज होटल एक ऐसा होटल है, यहाँ पे मतलब कि रतन टाटा सर ने किसी भी जो जानवर है उनको अंदर आने से बिल्कुल भी मना नहीं करते हैं। वो चाहे स्टेयर्स पे सो जाए, चाहे अंदर सो जाए, चाहे कहीं, वो बिल्कुल भी मना नहीं करते हैं। तो चलिए वापस आते हैं। 2008 में हमारे ताज होटल पे अटैक होता है, जो सभी आपको पता है, मिलिटेंट अटैक करते हैं। उसको क्या करते हैं कि मतलब कि तो मतलब एक किस्म को उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, जो कि किया भी उन्होंने, जिसमें बड़ी सारी इंजरीज हुई, है ना, बड़े सारे ट्रेजेडी थी वो, है ना, उसमें बड़े सारे लोग जो काम करने वाले थे जो आए थे। तो देखिए रतन टाटा सर का दिल देखिए कितना बड़ा है। उन्होंने जितने भी उनके ताज होटल में जो अटैक होने से जो विक्टिम थी ना, पूरी लाइफ टाइम के लिए उनकी फैमिली का खर्चा खुद उठाया था कि जब तक ये जिएंगे इनकी फैमिली का खर्चा मैं उठाऊंगा। यहाँ तक कि जो उनके होटल के बाहर हॉकर्स वगैरह थे, जो रेडी लगाते थे, कुछ बेचते थे, जो उनके जो वो विक्टिम थे जिनको उसकी वजह से नुकसान हुआ था, उनका भी सारा खर्चा उन्होंने उठाया था। तो आप देख सकते हैं कि उनका सिर्फ जो अपने एम्प्लॉयज के साथ जो रिश्ता था ना, वो एक सिर्फ ऐसे एम्प्लॉय का नहीं था, वो फैमिली की तरह रहते थे, है ना। और आज भी, और उसके बाद फिर ताज होटल को और बड़ी मतलब कि डिस्ट्रॉय होने के बाद और बड़ा अच्छा बनाया गया उसे। आज भी लोग वहाँ पे फ्रीली आते हैं, बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के खाते हैं, पीते, है ना। तो जब वो अटैक हुआ था ना, उसके बाद रतन टाटा सर अपने होटल के बाहर खुद खड़े थे देखने के लिए। भाई वो इतना रिस्क क्यों लेते, करोड़पति थे, वो इतना रिस्क क्यों लेते वहाँ पर? नहीं, जब तक उनका एक एक एम्प्लॉय बाहर नहीं आया, एक एक कस्टमर जो बाहर नहीं आया, वो तब तक वहीं पे खड़े थे। तो आप देख सकते हैं रतन टाटा सर कितने बड़े थे, वो हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। मैं उनसे पर्सनली बहुत इंस्पायर्ड हूँ, और मेरे को वो पर्सनली एज अ ह्यूमन बीइंग बहुत अच्छे हैं। भाई उनकी मतलब उनकी जितने भी, अगर एक चीज़ है, अगर आप टाटा इंडस्ट्रीज या टाटा ग्रुप से कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं ना, तो वो सीधा सीधा आप डोनेशन की तरफ मतलब डोनेट कर रहे हो। तो इतना ही कहूँगा, रतन टाटा सर हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे, और बहुत कुछ सीखने के लिए है, बहुत कुछ उनकी लाइफ से हम सीख सकते हैं, बहुत चीज़ें हैं सीखने के लिए। पर ये जो आज मैंने सुना है रिवेंज, इसी को असली रिवेंज बोलते हैं, कि आप उस इंसान से अपना कद बड़ा करो। एक वीडियो में सब कवर नहीं हो सकता, पर ये जो मैंने रिवेंज वाली बात की, ये बिल्कुल इसी को रिवेंज बोलते हैं, असली रिवेंज इसी को बोलते हैं। आप अपना कद इतना बड़ा कर लो कि आपको वो जिसने आपको इंसल्ट किया हो वो दिखे ही ना, है ना। तो अग्रेशन को चैनलाइज करो, है ना। आप सक्सेस हो जाओ, आप इतने सक्सेस हो जाओ, आपकी सक्सेस से जो आपके हेटर्स होते हैं वो वैसे भी मर जाते हैं, है ना। तो इसलिए मेरे को ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। रतन टाटा सर हमेशा हमारे दिलों में बसते रहेंगे। ये छोटा सा ट्रिब्यूट था रतन टाटा सर के लिए। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम।